अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। तो आज आपको मैं एक मीडिया के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। और रात को मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर थी और मैं मुख्तलिफ़ चैनल पे जो है ना मैंने सुनना शुरू की और मैंने ये चेक किया कि क्या कोई चैनल दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैंने देखा कि जब शुरू हुई तो अक्सरियत चैनल की आधे चैनल दिखा रहे थे। तो जो तकरीर होती गई और उनको जब भी लगा कि कोई मौलाना साहब कोई बात करने लगे हैं किसी किस्म की भी जो उनके हवाले से, मसलन किसी इदारे का अगर नाम लेने लगे हैं तो उन्होंने वो बंद कर दी, यकदम ही बंद कर दी। अच्छा, फिर मैं अगले चैनल पे जाता था, वहाँ ऐसे ही मौलाना साहब की तकरीर दिखा रहे थे, जब भी कोई ऐसी बात हुई तो बंद कर दी। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट की तकरीर के बाद सारे चैनलों ने ना वक्फे से कभी दिखाने लगे, कभी ऑफ़ कर दिया, कभी ऑन कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये तरीका दोस्तों ठीक नहीं है। आप इसका अगर कोई म्यार रखना चाहते हैं ना धरने का, तो आप 2014 वाले धरने का म्यार रखें। आप जितना वो दिखा रहे थे 2014 का धरना, मैं मीडिया वालों से कहता हूँ कि आप बेशक उसका आधा हिस्सा दिखाएं, लेकिन दिखाएं ज़रूर। ये मीडिया वाले जो है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इधर उधर निकल के, तो मीडिया पे उनको सांप सूंघ गया है बिल्कुल ही। वो मौलाना धरने के बिल्कुल ही जो है ना वो सारे वो बयानात उल्टा दूसरी खबरें प्रोग्रामों में कर रहे होते हैं, ख़बरों में थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। तो मौलाना से ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। आवाम उनका धरना देखना चाहते हैं। 8:15 बजे 8:30 बजे वो तकरीर करते हैं, तो हम सब इंतज़ार में होते हैं कि आज मौलाना साहब की तकरीर में देखें क्या होता है क्या नहीं होता। और मुझे यकीन करें, लंदन से फ़ोन आते हैं, अमेरिका से आते हैं कि सर जी थोड़ी बहुत ख़बर आपके चैनल से हमें मिल रही है, हमें यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट है और चीज़ें नहीं मिल रही। और पाकिस्तान के कई इलाकों से मुझे फ़ोन आए हैं, सुबह आए हैं कि सर जी हमारा उधर इंटरनेट पिंडी में, इस्लामाबाद में जगह जगह से वक्फे से वो बंद करते रहते हैं और ये बिहेवियर ठीक नहीं है। मीडिया हमेशा पावरफुल रहा है। मैं मीडिया को पहले इसलिए सलाम करता हूँ कि मीडिया ने मुशर्रफ का दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, इशारों किनायों में बात लोगों तक पहुँचाते रहे हैं और ये बात लोगों तक पहुँचाना मीडिया की ज़िम्मेदारी है। और हमारा हक है कि हमारी जो बातें हैं, कौमी बातें हैं, किसी किस्म की बातें हम तक वो पहुँचाई जाएँ। लेकिन इस वक्त मीडिया जो है ना वो रोल अदा नहीं कर रहा। सारा मीडिया, मैं छोटे चैनल से ले के बड़े चैनल तक सबको कह रहा हूँ कि मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रहा। ये मीडिया है ना, तो मीडिया ने मरीम नवाज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और जनाब कहा कि ये वो सज़ा याफ्ता है, तो जहांगीर तरीन सज़ा याफ्ता है, तो उधर उसकी बातें सारी आ रही होती हैं। मीडिया ने नवाज़ शरीफ के सारे प्रोग्रामों में पाबंदी लगा दी कि वो सज़ा याफ्ता है। तो जनाब अली इमरान ख़ान भी तो मफरूर है, आप सबको पता है कितने अदालतों में मफरूर रहा है और अभी तक उसके ऊपर रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है। तो फिर उनकी बातें क्यों मीडिया दिखाता है? और मीडिया जो है ना, ये बिल्कुल उसने सर तस्लीम खाम किया हुआ है, सर तस्लीम खाम किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। तो मीडिया का ये गुज़श्ता रोल नहीं रहा। मीडिया को हक बात कहनी चाहिए। और मीडिया को उस शेर में मुझे वो याद आ रहा है कि अपने भी ना खुश और बेगाने भी ना खुश, इस तरह का कोई है वीडियो में। मैं असल बात ये दूसरे फ़िक्रे में कहने लगा हूँ कि मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। मैं ज़हर को मैं जो है ना वो शक्कर कंद नहीं कह सकता, मीठा नहीं कह सकता। तो मीडिया जो है ना, मीडिया ये अपना रोल अदा करे और मीडिया रोल अदा नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल बड़े धड़ल्ले से कह रहा हूँ, मीडिया जो है ना वो डर गया है। ठीक है, फजल रहमान के जो पहले धरनों में बातें की हैं तो उन्होंने जब पाबंदी लगा दी है जी, पाबंदी लगा दी है। तो बाद में इमरान ख़ान ने तकरीर में कहा जी कि हमने कोई पाबंदी, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो है ना वो दिखाना शुरू किया। तो इतने डरे हुए हैं कि इशारे से भी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल इशारा भी समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ से आ रहा है और आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे। तो मीडिया, मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि बहसियत मजमूई
جو ہے وہ پابندی میں آیا ہوا ہے، وہ کوئی دھرنے کی ڈیٹیل خبریں نہیں بتا رہا، صرف 15 منٹ کی تقریر دکھا رہے ہیں۔ دھرنا سارا دن چلتا ہے، آج بھی 11 بجے جلسہ ہے، آپ دیکھ لینا، کوئی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا۔ آج 11 بجنے والے ہیں، 11 بجے کا جلسہ دیکھ لینا، کوئی بھی میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ جبکہ جو عمران خان کا دھرنا تھا، اتنی بات دکھاتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے لیڈر کی بات دکھاتے تھے، ان کے نعرے دکھاتے تھے، ان کے کھانے پینے، ڈانس، ان کے سب کچھ دکھا رہے ہوتے تھے۔ تو میڈیا کچھ احساس کرو، شرم والی بات میں نہیں کہتا، کچھ احساس کرو اور اپنا رول ادا کرو اور لوگوں کو حقیقت بتاؤ، سچ بتاؤ۔ جو آپ کم از کم یہ رول تو ادا کریں، جو سب سے کم تر ایمان کا درجہ ہے نا، وہ ہے ایک بات کو غلط ماننا، ٹھیک ہے؟ تو غلط مان کے اس کو دکھا تو سکتے ہو، دکھاؤ اس کو۔ آپ کی کوئی پابندیاں ہیں، آپ پابندیاں ہیں تو وہ کھل کے بتاؤ، پابندیاں بتاؤ، کوئی جلوس نکالو، جلسہ نکالو۔ میڈیا نے آج تک کبھی پابندی نہیں لگائی جتنی آج اس دور میں میڈیا نے پابندی قبول کی ہے۔ یہ قبول کرنا بھی جرم ہے، قبول کرنا بھی جرم ہے۔ جیسے وہ کسی نے ایک شعر سنایا تھا کہ ملزم کا کوئی قصور نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں منصف کی یہ دلیل قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ۔ وہ تو جی اپنے آپ ہی وہ ڈگیا سی خنجر دیتے مر گیا، میں نہیں ماری۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ۔ تو خدا کے لیے اپنا کردار ادا کرو، اور اس وقت جو آپ کا کردار ہے وہ کوئی قابل تاریخ نہیں ہے، نہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ اچھے طریقے سے۔ اب آپ کے اوپر صرف ڈر ہے، ڈر خوف ہے۔ میں یہ لفافے والی بات نہیں کرتا، ڈر خوف ہے۔ اس ڈر خوف کو دور کرو اور جناب دھرنے کی ہمیں لمحہ بلمحہ خبریں دو، ورنہ میں نے تو پہلے بڑی بڑی کمپنی اور عوام کو کہا ہے کہ ان کو اشتہار دینا بند کر دو، اور یہ جو ہمارے جیسے چینل ہیں نا چھوٹے موٹے، یہ یوٹیوب والے، ان کو سپورٹ کرو تاکہ یہ آپ کے ذریعے جو ہے نا آپ کو ساری باتیں بتائیں۔ تو دوستو اگر یہ چینل کی چیزیں میری پسند آ رہی ہیں تو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، مزید سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ کے کمنٹس آتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ بھی اس کے اوپر کمنٹس دیں کہ کیا میڈیا اپنا صحیح رول ادا کر رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے بھی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔